किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, अगर तुम निकल सको तो चलो। तो दोस्तों, आज आपके सामने जो आज आपका चैप्टर आने वाला है वो क्लास 10 का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर होने वाला है, जो जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के नाम से। ये चैप्टर आराम से आपको 5 to 6 मार्क्स देकर जाएगा और कई सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। बट यकीन मानना, अगर आपने आज मन से अपने 20 से 25 मिनट हमको दे दिए तो ये चैप्टर आज के बाद आप जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हो। तो इससे पहले चैप्टर स्टार्ट किया जाए, हल्का सा रिकैप हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने पढ़ा क्या था। हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मेरे पास 6 रेशियो हुआ करते थे, जो आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा हुआ करते थे। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। तो जैसे आपने पढ़ा होगा अभी तक आइडेंटिटीज के बारे में, स्कूलों में, घरों पे, जहां कहीं भी पढ़ा होगा, एक चीज आपने देखा होगा कि आइडेंटिटीज में एक फार्मूला आपका यूज होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको जाना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला आपके जुबान पे बैठा होगा। अब इन्हीं सारे फार्मूले से हम 2-4 फार्मूले निकाल के लाएंगे, जिसका यूज हम करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहां से हम आपसे पूछ दें कि बाबू चलो बता दो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 1 और ये जाके इधर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कहां पे कौन सी वैल्यू आप यूज कर रहे हो। सेम इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब 2 फार्मूला आपको मिल गया, कहां से, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 2 फार्मूला सामने आ गए हैं। आगे बढ़ते हो तुम तो कटिए सर, हाँ। तो इसी तरह से आगे आप देखोगे कि आपके पास जो फार्मूला है था ना, ये सिंपल से एक ही फार्मूला है और इसी फार्मूले से सारे फार्मूले निकल के आते हैं। और फार्मूला आपको याद रखना है बस एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब करना क्या ना बाबू, एक बार इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सब में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो यहां पर भी हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। और सेम यहां पर भी हमने डिवाइड किससे कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा से। आया क्या आपके पास, जरा ध्यान देना, अगर हम कहें साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया 1 प्लस आपने पढ़ा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकल के आ गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि आपका जो फार्मूला निकल के आया वो हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट तो बनाना पड़ेगा, तो यहां से हमको निकालना क्या क्या है, तो यहां से हम सिंपल सा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है, तो ये चल के उधर माइनस हो जाएगा, तो बन गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और बाबू एक बात ध्यान रखना, यहां पे ये जो अगला आइडेंटिटी जा रहा है ना, उसका भर भर के यूज होता है 9th 10th में, तो यहां पे आप लिख सकते हो ये कॉट को उधर भेज दो, तो बनेगा क्या आपके पास, तो बन के आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फिर बोल रहे हैं इस चीज को अपने दिमाग में एकदम बैठा के रख लीजिएगा कि ये जो आपकी आइडेंटिटी जाने वाली है, इसका मैक्सिमम क्वेश्चन में आप यूज करने वाले हो, तो इसको भूलना नहीं आप, तो इसको कहीं भी लिख लेना शॉर्ट में। तो पहला फार्मूला हमारा डिराइव हो गया, वो कहां से हुआ है, तो हमने सिंपल सा इस फार्मूले में डिवाइड किससे कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा से। नेक्स्ट इसी तरह से इस फार्मूले में ही अगला जो फार्मूला आपके पास था, तो सेम यही फार्मूला अब एक बार हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अलग करने का सेंस क्या हो जाएगा, अब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से। तो यहां पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी मेरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और जहां तक आपको मालूम है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, प्लस ये डिवाइड होके 1 हो गया इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा फार्मूला निकल के आता है, वो फार्मूला क्या हो गया आपके पास,
तो आपने पढ़ा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहां से आप क्या निकाल सकते हो, तो यहीं से आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा फार्मूला यहीं से निकल के आपके पास आएगा। इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, साइड में कुछ देर के लिए चला जाए, और इसको उठा के हमने कर दिया इधर साइड में। चलिए आते हैं, ये हो गया आपका बॉक्स के अंदर, छोटा हो जाए और भाई चलिए यहीं पर रहने देते हैं, अभी बाद में इसका यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपके पास आ जाएगा, तो आप कर क्या लोगे, तो फिर वही फार्मूला आप यहां से यूज करो कि इसको उधर भेज दोगे, तो आपके पास आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास दो फार्मूले आपको दिख रहे हैं सीधे सीधे, जिसका यूज आप बार बार अपने क्वेश्चन में करने वाले हो। वो दो फार्मूले हैं, एक हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कई बच्चों के मन में डाउट रहता है, कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर कहां पे हम किसका यूज करेंगे। एक चीज आप यहां देखोगे ना, तो 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, और 1 यहां पर भी है। यानी आप चाहोगे तो 1 को तीन तरीके से लिख सकते हो। तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू, पहला क्या होता है भाई, तो 1 इक्वल टू होता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये तो होता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बच्चा आता है, कहता है सर 1 को तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। हमने कहा हाँ ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तीसरा बच्चा आता है, बोलता है सर हमारा मन करता है तो हम तो इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। हम कहेंगे बात तो तुम्हारी भी सही है, हम इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे कहीं यूज करना होगा तो 1 के जगह पे हम इन तीनों में से किसका यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 1 के प्लेस पे अगर रिप्लेस करके आपको लाना होगा तो किसका लाओगे। तो बाबू ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आपको साइन और कॉस के रूप में खेलना है तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे। अगर आपके क्वेश्चन में इन दोनों की जरूरत है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो फिर आप 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर लिखोगे। अदरवाइज अगर सेक और tan की जरूरत पड़ती है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ही लिखोगे। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये छोटा सा एक फार्मूला आपको पूरे 5 to 7 मार्क्स क्वेश्चन दिलवा के जाएगा। तो थोड़ा सा आइए आते हैं, क्वेश्चन करते हैं बहुत आसान तरीके से, और इस सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे कितने आसान तरीकों से क्वेश्चन निपट जाएंगे आपके। पिछला वीडियो एक बार देख जरूर लीजिएगा रेशियो वाले, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आते हैं, तो क्वेश्चन आपके पास है, जरा ध्यान देना बाबू। एक बात आपसे हम बोलेंगे किसी भी सॉल्यूशन के लिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को करना है आपको, तो सिंपल सी बात है यार, कुछ मत करो। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में दो ही चीजें हमको मालूम है, एक साइन है और दूसरा कॉस है। बस सारे बच्चों को एक छोटा सा सलाह कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में आता है सब कुछ, तब तो जो रूल अप्लाई करना है, जैसे करना है, जैसे जितने अच्छे तरीकों से आता है आपको कर लो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पे इस आइडेंटिटी को कैसे करोगे, तो भैया एक सिंपल सा बात करना, आपको खेलना है सिर्फ साइन और कॉस में। यानी आपको कुछ भी दिखे सिर्फ और सिर्फ वहां पे साइन और कॉस लिख देना है। अलग से कुछ रूल आएंगे, एक दो रूल क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते जाएंगे, लेकिन यहां से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं अगर साइन में दिया है तो है ही है, कॉस में दिया तो है ही है। मान लो अगर tan दिया हुआ हो तो tan को बदल दो साइन कॉस में, तो tan को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कॉट दिया है तो फिर इसको चेंज कर लो, कॉट को लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर क्वेश्चन में सेक थीटा दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन में कॉसेक थीटा दिया है तो कॉसेक थीटा को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो मतलब क्या है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस चाहिए।
जहां साइन और कॉस नहीं दिख रहा है साइन कॉस लिख डालो यार, क्वेश्चन आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको रखना है तो रख लीजिए, बाकी सारी चीजें आपने रेशियो में पढ़ी हुई है। आगे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है। ये एग्जाम्पल कह रहा है cot a माइनस कॉस ए और cot a प्लस कॉस ए इक्वल टू cos a k माइनस 1 और cos a k प्लस 1। हम कहें ना छोड़ दो सारा टेंशन, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, साइन और कॉस में चेंज कर लो। हाँ साइन और कॉस में। तो आप सॉल्यूशन कैसे इसका करोगे तो देख लो, cot a, तो cot a को लिख सकते हो cos a अपॉन साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस cos a है तो cos a रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ टोटल के अपॉन में, फिर से कितना है, cot a है, फिर से इसको लिख लो cos a अपॉन साइन ए। चलो भैया ये भी हो गया। फिर प्लस में क्या था, cos a, तो इसको लिख लिया cos a, बहुत अच्छा। इक्वल टू के दूसरे साइड क्या है, cos a के, कोई बात नहीं, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए, माइनस कितना हो गया 1। इसके नीचे क्या है cos a के, तो इसको भी लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा +1। अब सॉल्व करते जाओ। बाकी क्लास 10th में हो, कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, इतना तो आपसे आस लगा ही सकते हैं कैलकुलेशन होगा। आ जाइए यहां से इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है ही है, बच्चा तो इतना कॉमन जानता ही है। इन दोनों का एलसीएम आ गया आपके पास साइन ए आ गया, तो डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे हो गया cos a, अब माइनस यहाँ पे हो गया साइन ए इंटू cos a। बहुत अच्छा, वाह यार, इतना अच्छा क्वेश्चन आप कर ले रहे हो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर यहां से भी एलसीएम हो जाएगा साइन ए और फिर एलसीएम के बाद हो जाएगा cos a प्लस यहां से अगला क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन a इंटू cos a। बहुत अच्छा। आगे इधर था, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास, तो इसका एलसीएम हो गया साइन a और यहां से डिवाइड होके आ गया तो 1 माइनस साइन a। अच्छा, नीचे एलसीएम फिर साइन a तो फिर साइन a और यहां से डिवाइड होके आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। बहुत अच्छा। अब आओ जरा साइन ए से साइन ए काट देना, यहां साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। आगे जब क्वेश्चन पे आओगे, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसी को थोड़ा साइड में करते हैं, छोटा करके सॉल्यूशन। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में किया। आते हैं, अब बचा क्या आपके पास, ऊपर से cos a कॉमन दिख रहा है, हमने ऊपर से सिंपल सा cos a कॉमन ले लिया। तो अगर हम यहां से cos a कॉमन लेते हैं तो इधर से भैया क्या बचेगा 1, बहुत अच्छा, माइनस इधर से क्या बच रहा है साइन a, बहुत अच्छा, तो 1 माइनस साइन a। नीचे से भी cos a कॉमन ले लो, तो नीचे से भी cos a कॉमन हो गया, क्या बचे यहां से 1 प्लस साइन a, तो यहां से हो गया 1 प्लस साइन a। और कहीं ना कहीं अगर आप इक्वल के दूसरे साइड देखोगे तो बचा है 1 माइनस साइन a, तो 1 माइनस साइन ए और नीचे बच गया है 1 प्लस साइन ए। खुशबू आ रही है किसकी, आंसर की। तो cos a से cos a कट गया, आपके पास आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इक्वल में भी हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो यहां से आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बड़ी ही आसान तरीकों से आपने सिर्फ एक कैलकुलेशन किया और इस कैलकुलेशन के द्वारा आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है कहीं भी। सिंपल सा भैया, ध्यान क्या देना है कि साइन और कॉस कुछ भी देगा हमको साइन और कॉस में तोड़ देना है। देखो आंसर नहीं आया तो फिर बोलना। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे अब इसके बाद अगले क्वेश्चन के, चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, बहुत स्पेस इसमें जगह लेगा, एक में 2 क्वेश्चन आपको करना होगा, तो छोटा सा इसको साइड करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, बस यहीं पे रखने के लिए यहाँ पे है साइड में, इसको भी हटा के थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं, इसको भी यहाँ पे लेके आए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है जरा ध्यान से देखिएगा, आपको बस करना वही है सर, क्या करना है साइन और कॉस में चेंज करना है, आपका काम खत्म। क्वेश्चन कर रहा है सेक के 1 माइनस साइन है, सेक के प्लस टेन है, क्या कर सकते हो बाबू, सॉल्यूशन, सिंपल सा है सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन में कुछ नहीं करो, साइन कॉस में खेलो ना, आपका काम खत्म। सेक को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस है, ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस है, ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस साइन है, तो ये 1 माइनस साइन है। अगले ब्रैकेट में है सेक ए
प्लस tan a, तो sec को लिख सकते हो 1 अपॉन cos a और tan a को लिख सकते हो sin a अपॉन cos a, और इन सब के इक्वल में आपको प्रूफ करना है 1, यानी इक्वल में आपको 1 लेकर आना है। थोड़ा सा इसको इधर कर ले, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको भी उठा के साइड कर लेते हैं। ये यहां से आया साइड में सारा, ठीक है। आइए अब जरा करते हैं क्वेश्चन को इसमें आगे। क्या था आपके पास, फिर से इक्वल टू में आपके पास है 1, ये हो गया। सॉल्व करते जाओ, कुछ मत करना, सॉल्व करते जाओ। 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए, माइनस 1 का साइन में हो गया तो साइन ए अपॉन में हो गया कॉस ए, कॉस ए, ये आपका हो गया अंदर का। इधर क्या है आपके पास, तो इधर है भी 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इक्वल टू लाना है आपको 1। यहां से 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सा 1 अपॉन कॉस ए का मतलब हो गया आपके पास सेक ए, तो ये हो गया आपका सेक ए माइनस ये हो गया आपका tan ए, तो सेक ए माइनस tan ए। सेम यहां पर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए प्लस हो गया tan ए, इक्वल टू में हमको लेके आना है 1। अब आपके पास फार्मूला दिख रहा है a माइनस बी, a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू कितना लाना है 1। अब बाबू अभी हमने पीछे दिखाया था आपको कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू 1, यानी कि LHS इक्वल टू आपका हो गया RHS। तो है ना आसान तरीका, कुछ करना ही नहीं है, बस करना क्या है, साइन और कॉस में कहीं भी दिखे बदल डालो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं, फिर वही काम। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार बना लीजिए। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है साइंस और सेक में। आप कर लो यहां से, आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान देना, साइन है कॉस है, जाना कहां पे है सेक और tan में। तो जहां साइन और कॉस से आप सेक और tan में जाते हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि कैसे आप सेक में आ सकते हो। तो सेक में आने के लिए आपको पता होगा सेक और tan में आना है, तो साइन में अगर कॉस से डिवाइड कर दोगे तो आपका सेक और tan में चले जाओगे। तो इस क्वेश्चन के लिए एक हल्का, कई बच्चे पूछते हैं हमसे सर कैसे पता चला कॉस से डिवाइड करेंगे, तो बाबू एक्सपीरियंस, आप भी आज ये क्वेश्चन कर लोगे तो कल किसी को बताओगे तो कहोगे हाँ सर कॉस से डिवाइड करते हैं, और ये आता है कहां से, एक्सपीरियंस से। तो आते हैं कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या कर देंगे, बाय डिवाइडिंग कॉस थीटा। आ जाओ कर लेते हैं, मेरे पास LHS है, LHS में डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस में 1 अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा। ये ऊपर सब में कॉस से डिवाइड हो गया सारे में, नीचे भी वही काम कर लोगे तो यहां पर भी हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा, सॉरी कॉस से डिवाइड चल रहा था ना, तो 1 यहां पर भी कॉस थीटा और यहां पर भी कॉस थीटा। आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं आगे। साइन अपॉन कॉस कितना हो गया tan थीटा, कॉस से कॉस डिवाइड हो कितना हो गया 1, अब प्लस 1 अपॉन कॉस कितना हो गया आपके पास सेक थीटा। सेम नीचे आ जाते हैं, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया tan थीटा और कॉस से कॉस डिवाइड हो कितना हो गया 1, अब माइनस हो गया, ये भी कितना हो गया आपके पास सेक थीटा। बाबू एक छोटी सी सलाह और ध्यान रखना, अगर आपको जो प्रूफ करने वाला है ये सेक माइनस tan ये नीचे लाना है तो आप नीचे वाले 1 को चेंज करोगे। अगर यही इसको यहां पे ना लिख के ऊपर लिखता सेक थीटा माइनस tan थीटा तो आप ऊपर वाले 1 को चेंज करते। तो आइए कैसे चेंज करते उसको देखते हैं, नीचे वाले 1 को ऊपर वाला आप उसी तरह नोट करते जाओ, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1, और नीचे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा
और प्लस 1। छोटा सा काम करते हैं, 1 को हटाते हैं यानी 1 को हम चेंज करते हैं। अभी आपको बताया गया था चेंज करना। आइए आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला लाइन का काम नहीं है, ऊपर वाला लाइन नोट करते जाओ। tan थीटा प्लस sec थीटा और -1 अपॉन में आ जाओ यहां से, ये दोनों आपका उसी तरह आ जाएगा, यानी हमने इसको छोड़ दिया, tan थीटा माइनस sec थीटा। अब बचा आपके पास 1 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, कैसे पता चलेगा? तो आप क्वेश्चन जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस करोगे वो आपको ध्यान रखना होगा। तो 1 कहां जाएगा? तो आपके पास अभी बताया गया था पीछे कि 1 को हम लिख सकते हैं चाहे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, चाहे तो 1 को लिख सकते हो आप cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, या 1 को लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा, या 1 को लिख सकते हो आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों में से आप जिसका चाहो उसका यूज कर सकते हो, बट आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या है। तो सारा क्वेश्चन tan और sec में चल रहा था, तो हमारा काम भी होगा tan और sec में ही। तो tan और sec में ही काम करेंगे, यानी 1 को हम चेंज करेंगे। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, ऊपर आपका हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, नीचे भी आपका बाकी सारा चीज तो वही है, tan थीटा माइनस sec थीटा। और यहां पे आपके पास जो नीचे वाला आपका टॉपिक था, यानी कि यहां पे जो +1 था, इस +1 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी आपका 2 जगह एडिशनल काम हुआ है। पहला काम आपने cos से डिवाइड किया, बाकी प्रोसेसिंग है, आपका कैलकुलेशन है। दूसरा 1 को आपने चेंज किया। ध्यान रखना है, 2 जगह आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। आ जाओ चेंज करने के बाद करते हैं। ऊपर वाला काम कुछ है ही नहीं, वो ऊपर वाला नोट करते जाओ, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। नीचे आ जाओ, यहां से हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस sec थीटा। अब यहां से sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम, एक तो हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा और दूसरा हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। यानी ये 2 चीजें हम इसको लिख सकते थे। आते हैं थोड़ा सा स्पेस और बनाते हैं इस पे, और इसको नीचे करते हैं। आ जाइए, और इसको लेकर चलते हैं वहीं पे। चलिए ये आ गया इसके बगल में, ठीक है। अब क्या था आपके पास? तो आपके पास यहाँ पे है लास्ट में tan थीटा प्लस sec थीटा, उसको रहने दो। आपने यहाँ पे लिख लिया tan थीटा, उसके बाद से हो गया प्लस sec थीटा माइनस 1। नीचे आओ जरा बबुआ, जरा देखना, यहाँ से tan थीटा और माइनस sec थीटा है, कॉमन हो सकता है क्या कुछ? हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? जब इसको पहले सीधा कर लें, यानी इसमें से माइनस बाहर निकाल लें। अगर माइनस बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। हमने इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस होगा। क्यों किया? अभी अगले लाइन में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपके पास है sec थीटा माइनस tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहां से क्यों किया था ये ध्यान देना, ये कॉमन लेने के लिए। ऊपर वाला बार बार बोल रहे हैं, ऊपर वाला आपका वही आता चला जाएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और नीचे वाले में से कॉमन ले लिया आपने। कितना कॉमन ले लिया? तो आपने कॉमन ले लिया है sec थीटा माइनस tan थीटा। बचा क्या है आपके पास वो जरा ध्यान देना। यहां से कुछ भी कॉमन ले लिया, सब चीज खत्म हो गया, तो -1 बचा है, और प्लस यहां से क्या बचा है? तो यहां से बचा है sec थीटा प्लस tan थीटा। बाबू जरा ऊपर वाला देखना, -1 प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा, यानी पूरे से ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल। आ गई ना खुशबू इस चीज की? फिर से वही आंसर की, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। और आई थिंक यही आपका क्या था? RHS था। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो बड़े ही आसान तरीकों से आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा। 2 स्टेप आपने फॉलो किया। पहला स्टेप क्या था कि हर जगह cos से डिवाइड किया, और दूसरा स्टेप क्या था कि आपने यहाँ 1 को चेंज किया।
इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहीं पे सामने है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 9 माइनस सेक स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी। कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा 9 कॉमन ले लो ना, तो क्या बचेगा यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और जाके किसी बच्चे से पूछ लोगे तो बोलेगा सर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इधर 9 था तो 9 1 जा 1 9, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छोटा सा है, छोटा सा काम करोगे आपका काम हो जाएगा। चलो आते हैं बाकी क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर वही 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, अभी बताया कुछ नहीं आता है हमको, कुछ नहीं करने आता है। एक काम तो आता है ना, कौन सा काम, साइन और कॉस में चेंज करना। टेन थीटा को लिख दो साइन अपॉन कॉस, सेक थीटा को लिख दो 1 अपॉन कॉस, यहां से कॉट थीटा को लिख लो कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पे कॉसेक को लिख लो 1 अपॉन साइन। सॉल्व करके देखो अभी आंसर आएगा 2 मिनट में। कैसी बात करते हो, नहीं आता है। आओ फिर वही काम, फिर यहां से सेक को चेंज कर लो, टेन को चेक कर लो, बाकी को छोड़ दो, सॉल्व करना, पूरे 7 नंबर देके जाएगा। यहां पे टेन स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लो। फिर वही बात, चाहो तो दो तरीके से, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो साइन कॉस जिंदाबाद। अगर आता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए, यहां पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है साइन है ये साइन, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है अगर इसी चीज को आप ये ऊपर लेके चले जाओगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपकी वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा। तो आसानी से, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आते हैं आगे अगले स्लाइड पे। हाँ अब यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है ये। फिर वही काम, मेरा तो सिंपल सा फंडा है बाबू, चेंज करते जाओ, आ जाओ। क्या है कॉसेक थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, बहुत अच्छा। इसको लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बहुत अच्छा, पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू। आपको लाना क्या है, तो जो लाना है उसको हम एलएचएस ले लेते हैं, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एलएचएस हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाओ, यहां पे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का, यहां पे हो गया पूरे का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसको लिख सकते हो अलग अलग, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं कैलकुलेशन। अब इसको जरा होल स्क्वायर को आप 2 बार लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना बच्चे 10th वाले जानते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, भैया होल स्क्वायर था। साइन स्क्वायर थीटा का भी एक फार्मूला लिखा था आपने, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छा। तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो आई थिंक कई बच्चों को सुगंध आने लगी होगी है सॉल्यूशन की। चलो कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनको भी सुगंध आ रही है। चलिए आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया है 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फार्मूला क्या बता, ए प्लस बी ए माइनस बी, बहुत अच्छा। तो एक हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। काट दो ना भैया, 1 माइनस से 1 माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अरे है ना आसान, RHS चेक कर लो, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो कुछ नहीं, मतलब कह सकते हो कि अगर मैथ अगर है ना, तो मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला के जाता है। 20 नंबर तो स्कूल वाले देंगे ही देंगे, 80 आउट ऑफ 80 आपका आना ही आना है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, और आसान तरीके से क्वेश्चन, बस देखते जाओ क्वेश्चन को कैसे करना है। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको साइड करके, बाकी आप लोग नोट करते रहना, इसको भी छोटा करके साइड में। चलिए इसको हटा ही देते हैं, नोट कर लिया होगा आप, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो हटा ही देते हैं इसको, ये आपका हट गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है सिंपल सा, कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन फिर इसका भी देखते हैं। क्या कह रहा है,
कॉस ए 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। क्या करोगे यार, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में दिया है ना। जब ऑलरेडी साइन कॉस में दिया फिर क्या करोगे, अरे यार कुछ मत करो, एलसीएम निकालो, सामने दिया हुआ है। चलो बाई एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या हो गया इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम निकालना तो जानते होगे 1 प्लस साइन ए, और यहां पे हो जाएगा अगला आपका कॉस ए। आ जाओ, साइन ए साइन कट गया, कॉस ए, तो कॉस ए का कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस से कॉस कट गया तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं यहां से, कॉस स्क्वायर ए, बहुत अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चा बच्चा जानता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए, बहुत अच्छा। नीचे क्या है, अब इधर आ जाओ, आपके पास इधर आपके पास है 1 प्लस साइन ए, रहने देते हैं, देखते हैं कहां पे कहां जरूरत पड़ती है। 1 प्लस साइन ए और इनटू क्या है आपके पास कॉस ए। आओ, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दोनों मिला कितना हो जाता है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, प्लस क्या बचा 1 प्लस क्या बचा 2 साइन ए। नीचे क्या बचा है भैया, तो नीचे बचा है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा क्या 1 1 कितना हो गया आपके पास 2, तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या बचा है, तो नीचे बचा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आ जाइए ऊपर से कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 कॉमन होने के बाद बच गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपके पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इस पूरे से पूरा कट गया और 2 अपॉन कॉस ए मतलब हो गया 2 सेक ए, फिर हो गया आपका प्रूफ्ड। यानी कि आराम से आपने इसको प्रूफ कर दिया। यानी जहां पे आपके पास नहीं दिया है, साइन कॉस में है तो साइन कॉस में रहो, अगर साइन कॉस में नहीं हो तो फिर उसको साइन कॉस में चेंज कर लो, आराम से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको छोटा करते बढ़ो साइड में, चलिए और थोड़ा सा बड़ा नोट कर लीजिएगा। आइए फिर वही क्वेश्चन, अब फिर कहोगे सर इसमें क्या करें, करना क्या है, साइन कॉस में जाना है, कुछ नहीं करना है हमको, एलएचएस आरएचएस साथ लेके चलें, चल लो कोई इशू नहीं है। आ जाओ यहां से tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख लोगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत अच्छा यार, इतने समझदार बच्चे हो। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो ठीक है, मन करे तो इसके साथ ले लो 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। चलो साथ लेके चल रहे थे, एलसीएम ले लो। अगर हम बात करते हैं ऊपर तो कुछ नहीं है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे का सॉल्व करोगे तो साइन इंटू साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। आगे प्लस, फिर वही काम ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, तो नीचे आपका हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया आपके पास कॉस थीटा। इधर का भी लिख लेते हैं, तो इधर का हो जाएगा 1 प्लस, इसको हम रहने देते हैं 1 अपॉन कॉस, या इसको भी एलसीएम लेके ही सॉल्व कर लेते हैं, छोटा हो जाए, इसका भी काम खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस में कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। आओ जरा यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट वाला फोर्थ के पास चला गया, तो साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया। अब आपका कॉस का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो इधर आ गया कॉस थीटा और इधर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे प्लस, आगे पढ़ते हैं, कॉस का ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया तो नीचे वाला क्या है आपके पास साइन थीटा, और यहां से हो गया ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अगला एज इट इज ऊपर वाले को उतार लो। आते हैं थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, पूरा साइड में लिख लेते हैं।
आइए यहां पे करते हैं आगे। इसके बाद से क्या है आपके पास, सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा को रहने दो। तो यहां से अब आते हैं एलसीएम की तरह। अगर हम एलसीएम के बारे में बात करें तो इसके साइन को हम चेंज करते हैं। साइन चेंज करेंगे तो ये हो क्या जाएगा आपके पास, तो यहां पे हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया आपके पास कॉस थीटा और ब्रैकेट में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन को चेंज कर दिया, यहां से कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस यहां बाहर आ गया। और जैसे ही माइनस बाहर आ गया तो ऊपर वाला तो आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, रहने दो। नीचे क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो गया बाहर तो साइन थीटा रहने दो, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी पहले आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों किया, कॉमन लेने में ज्यादा आसानी होगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, और इसके बाद वाला जो था उसको उसी तरह नोट कर लो। आ जाओ, इसके बाद क्या हो गया इसका एलसीएम लेने के बाद, तो आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ जाते हैं, क्या क्या कट गया, ये हट गया, ये हट गया, बचा साइन थीटा, तो ऊपर हो गया साइन टू द पावर 3 थीटा। इधर हो जाएगा इसी तरह कॉस टू द पावर 3 थीटा। बाकी जो आगे है उसको उसी तरह आगे नोट कर लेना जो वहां से चलते आ रहे हो। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको मालूम है होता क्या है, तो ये होता है पहली बात ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बाद में होता क्या है, तो बाद में होता है बाद में होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आपके पास हो जाता है ए बी। ए बी का मतलब हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो बाद में बचा हुआ है ना इक्वल के उधर उसको उसी तरह नोट करते रहना चलना। नीचे क्या हो गया आपके पास, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देख लेना, कॉमन दिख रहा होगा कुछ, तो यहां से छोड़ो कॉमन क्या, ये कट गया। ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया, तो नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही आपके दूसरे साइड भी बचा हुआ आ रहा था, ध्यान देना यहां से, यही था ना, यही था, क्या था साइन थीटा, उसको देख लेते हैं। ये रहा आपका, देख लेना जरा सही से, ये आपका जो दूसरा साइड, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बड़े ही आसान तरीकों से आप इसको चाहोगे तो प्रूफ कर सकते हो। लेकिन हाँ, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये तो लंबा नहीं होगा थोड़ा सा, नहीं बाबू लंबा कहाँ यार, मैथ्स है, कैलकुलेशन तो इतना कर ही लोगे ना। तो ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, आपने बस किया क्या है यहाँ पे, तो बस इतना ही किया है कि साइन और कॉस को आपने चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया, टेन और कॉट को चेंज कर लिया साइन कॉस में, यानी सिर्फ आपने एक काम किया है, कौन सा, साइन कॉस में चेंज करने का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही काम, अब तो यहां से तो आप कर लोगे ना, क्या करोगे, सेक को चेंज कर लो, किस में, कॉस में, सेक को चेंज कर लो किस में, कॉस में, साइन को रहने दो, फिर रहने दो, आपका काम आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए। यहां पे आते हैं जरा फिर से इस क्वेश्चन पे, याद करो अभी पीछे एग्जाम्पल में क्वेश्चन कराया था, ऐसा क्या था, कॉसेक ए चाहिए, कॉट ए चाहिए, कॉसेक ए चाहिए, कॉट ए चाहिए। हिट किया दिमाग में, हिट किया तो जल्दी बोलो, बोलो ना, आया ना समझ में, हाँ क्या समझ में आया, तो सर हमको कॉसेक चाहिए, सर हमको कॉट चाहिए, है क्या, कॉस है, कॉस से कॉट आएगा कैसे, अरे साइन से डिवाइड कर दो ना, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन ए से डिवाइड कर दो, सब में डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा यहां से, तो कॉस ए, अभी ये चीज जस्ट कुछ देर पहले हुआ था, साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, फिर हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। एलएचएस लेके हम कर रहे हैं, एलएचएस को ही सॉल्व करेंगे, आरएचएस ला के दिखा देंगे। आ जाइए यहां से, अब यहां से कॉस अपॉन साइन आपका हो गया कॉट ए, साइन से साइन कट गया तो ये हो गया -1, 1 अपॉन साइन क्या हो गया आपके पास, कॉसेक ए, तो ये हो गया आपके पास कॉसेक ए। नीचे फिर वही कॉस अपॉन साइन आपके पास हो गया
कॉट ए, फिर अच्छा है यहाँ से बच गया आपका साइन से साइन कट गया तो आपके पास आ गया +1, अब माइनस हो गया 1/cos ए। याद कीजिए अभी पीछे आपसे बताया था आपको, अगर हमको ऊपर वाला लाना है, अगर ये 1 के फॉर्म में होता तो हम नीचे वाले 1 को चेंज करते हैं, बट ये मेरा 1 के फॉर्म में नहीं है, ये नॉर्मल है। जब नॉर्मल है तो हम किसको चेंज करेंगे, ऊपर वाला है तो ऊपर वाले को चेंज करो, नीचे वाले को छोड़ दो। तो ऊपर को लिख सकते हो cot a प्लस cosec a -1 और नीचे वाले को उतार दो आप उसी तरह, तो cot a +1 माइनस उस यहाँ पे सिर्फ cosec a होगा, माइनस क्या हो गया आपके पास cosec a, तो ये हो गया आपके पास cosec a। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या है आपके पास, आ जाओ चेंज करना है बस हमको 1 को, तो cot a रहेगा, बहुत अच्छा, cosec a रहेगा, तो cosec a भी आ गया -1। अब फिर वही बात, 1 को हम फिर 3 तरीकों से लिख सकते हैं, तो क्या क्या लिख सकते थे, तो 1 को हम लिख सकते थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 को हम लिख सकते थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको सिंपल सा जरूरत किसकी है, तो 1 cosec और cot में रिलेशन दे रहा है, तो 1 को हम लिख सकते हैं, तो 1 मेरे पास हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा cosec, यहाँ पे 1 से मेरे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। नीचे जो है उसको रहने देना, नीचे क्या है आपके पास, तो नीचे आपके पास है cot a +1 माइनस cosec a। आ जाओ आगे, अब यहां से आ गया आपके पास cot a प्लस cosec a, यहां से माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम एक बार cosec a प्लस cot a, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं cosec a माइनस cot a। नीचे जो था उसको नीचे ही रखने देते हैं, तो नीचे क्या था मेरे पास, आपके पास cot a +1 माइनस cosec a, फिर वही काम ऊपर cot a प्लस cosec a कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहां से कॉमन हो गया cot a प्लस cosec a, आ जाते हैं। बचा क्या, यहां से मेरे पास यहां बचा 1, यहां से बचा माइनस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस जैसे ब्रैकेट खोलेगा तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा आपका cosec a, और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा आपका cot a। नीचे क्या है आपके पास, तो नीचे है आपके पास cot a और क्या हो गया +1 और माइनस cosec a। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट खोलते वक्त ये माइनस था तो दोनों के साइन को चेंज कर दिया, ये दोनों सेम था कट गया, और यही आपका प्रूफ करना था, यानी आपके पास फाइनल आंसर आ गया cot a प्लस cosec a, और यही आपको प्रूफ करना था। देखो cos a प्लस cot a, यानी आसानी से, कितनी आसानी से, लेकिन हाँ थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना था यहाँ पे, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, तो पहला कॉन्सेप्ट था साइन से डिवाइड करना है, और दूसरा कॉन्सेप्ट था 1 को हम क्या लिख सकते हैं। तो इतनी छोटी सी बात थी और आराम से क्वेश्चन आपका सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर वही काम, ये थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग है। अब बच्चा कहेगा सर इसमें तो ऑलरेडी साइन दिया है, इसको क्या करें, इसको कैसे चेंज करें, तो बाबू जिस क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा ऑलरेडी साइन दिया हो प्लस माइनस दिया हो ना, उसमें एक काम कर देना, रेशनलाइज करना, दिमाग बैठा लो, क्या करना है, रेशनलाइज करना है। कब रेशनलाइज करना है, जब क्वेश्चन ऑलरेडी साइन और कॉस में दिया होगा और ऐसे कुछ 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है करके दिया हो। क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, तो क्वेश्चन था एलएचएस लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास था 1 प्लस साइन ए और नीचे था 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज कर लेते हैं, कैसे होता है पता होगा है आपको, साइन चेंज कर देना 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है आपके पास 1 माइनस साइन ए, स्लाइस करेंगे नीचे वाले को तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी चला जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो यहां से अब आपका हो गया ये ब्रैकेट में, सॉरी ये रूट में, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहीं से हम लिख सकते हैं, तो यहां से हम
लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, और रूट यहां से स्क्वायर से हट जाएगा, तो आपके पास फाइनली आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां से आपके पास ये हो जाता है सेक ए, और ये आपका हो जाता है tan ए, और इसी को आपको प्रूफ करना था सेक ए प्लस tan ए। यानी कितनी आसान तरीकों से आपने क्वेश्चन को सिर्फ एक स्टेप आपने फॉलो किया कि रेशनलाइज करना है, हो गया। आसान है, कुछ हार्ड नहीं है यार, मन में रखो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, साइन थीटा साइन क्यू थीटा, छोटा सा यहीं पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बड़ा क्वेश्चन में नहीं है, तो इसी तरह हो जाएगा आपका। साइन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा 1 माइनस, कलम चेंज कर लो, क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से क्या कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन अपॉन कॉस कितना हो जाता है आपका tan थीटा। अब क्या करो, साइन को मन करे तो कॉस में चेंज कर लो, उसके बाद पूरा कट जाएगा, आ जाएगा। यार छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, उसको ध्यान देना है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस छोटा सा डाउट आपके मन में जो आएगा वो ध्यान दे देना। क्या है, साइन कॉसेक कॉस सेक, tan और कॉट में चाहिए, कुछ नहीं करना है यार, होल स्क्वायर खोल दो, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर के फार्मूले खोल दो, दोनों को होल स्क्वायर के फार्मूले खोल दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, मिलेंगे अगले क्लास में इस क्वेश्चन के डाउट के साथ। नेक्स्ट, फिर वही काम, कॉसेक है, कॉसेक को साइन में चेंज कर दो, सेक को कॉस में चेंज कर दो, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, और सेम काम यहाँ पे होगा। यानी कि अगर प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, और जुड़े रहना, बहुत सारे डाउट होंगे, 80 में 80 लाने हैं।